स्वामी जी, अब मैं अध्यात्म विज्ञान और नई सोच, नई दृष्टि इस कार्यक्रम को, इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता हूं। हम थोड़ा विश्व, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है तो अंतर्राष्ट्रीय बात भी करनी चाहिए। आज हम दूसरे देश में जाते हैं, जैसे जापान में जाइए, यूएसए में जाइए, साउथ कोरिया में जाइए, आप भी गए, मैं भी गया हूं। वहां देखा लोग बहुत ईमानदार हैं। लोग जितना निर्धारित समय पे वो नौकरी करते हैं या काम करते हैं उसको बड़ा ईमानदारी से करते हैं और डे टू डे कार्य में कभी बेईमानी नहीं करते और मेरे देश को नुकसान होगा ऐसा कभी नहीं सोचते। देशभक्त है वो और हर तरीके से, और कितनी सफाई, कितना उनका अनुशासन। लेकिन हमारे इस भारत देश के अंदर ये चीजें नहीं आ रही। हमारा अध्यात्म बहुत ऊंचा है, बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन जो चीजें वहां उनके पास गुण है हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो अपना ये दोनों जो मिशन है, किस तरीके से भारतीय लोगों के अंदर वो वैसी क्वालिटी, वैसा अनुशासन, वैसी देशभक्ति पैदा कर सके, कृपया हमारे श्रोताओं को जो है आप जो बताइए। जरूर। सबसे पहली बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों के पास, हमारे पूर्वजों के पास इतना सामर्थ्य था, इतनी शक्ति थी और इतना अच्छा उन्होंने उस जमाने में भी लोगों को जीवन जीने के लिए अच्छे रास्ते दिखाए थे। मगर समय के बल पर, काल के बल पर और हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे मुसलमान राजाओं ने और अंग्रेजों ने कई सालों तक राज किया और हमारी जो मूलभूत शक्तियाँ थी, हमारी जो मूलभूत संस्कृति थी, इसको मिटाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि वो शक्ति संपूर्ण मिट तो नहीं गई है, मगर आम लोगों के अंदर से, आम लोगों के दिमागों में से ये बात निकल गई है। मगर आज भी भारतवर्ष के अंदर ऐसे कम महान पुरुष हैं जिनको मालूम है कि भारत की शक्ति क्या है, भारत के लोगों की शक्ति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या ताकत है, भारत के अंदर जो आध्यात्म विज्ञान की बात करने वाले की ताकत क्या होती है, आत्मा के अनुभव के पुरुषों की ताकत क्या होती है, जानते हैं, मगर चंद लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग आज भौतिक मार्ग पे निकल गए हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों हम शक्तिशाली होने के बाद आज अशक्त हो गए, निर्माल्य हो गए, निष्क्रिय हो गए, स्वार्थी हो गए? ज्ञान होने के बाद भी हम अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। तो इसका मतलब यह है, ऐसा क्यों हुआ? जैसे हर व्यक्ति भौतिक चीजों के अंदर आगे बढ़ती है, भौतिक विकास के अंदर आगे बढ़ती है और जड़ चीजों के साथ ज्यादा लगाव रहता है, उनकी वैल्यू करता रहता है, उनकी पाने के लिए प्रयास करता रहे, चित्त में वही पर रहता है, इसको मैं पैसा प्राप्त करूं, मैं गोल्ड प्राप्त करूं, मैं सिल्वर प्राप्त करूं, मैं नाम ना कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, बड़े बड़े मंदिर बनाऊं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाऊं। आप समझे? वो मैं बनाता रहूं, दुनिया में मेरा नाम अमर हो जाएगा। ये सब बातें हैं, ये सब बातें आम इंसान के लिए काम की नहीं है। आम इंसान के लिए जो काम की बात है, मैं विस्तार से अगले एपिसोड में बताऊंगा, ये समय की मर्यादा के अधीन, मगर मैं जरूर यही बातों को मैं आगे ले जाऊंगा। तो आप दर्शकगण ये हमारा एपिसोड देखते रहना।